ब्रज मिष्ठान प्रतियोगिता में ही इनकी वाइफ ने इन्हें हराया। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका तो फैमिली बिजनेस है ना। क्या हुआ, वाइफ से अनबन हो गई? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि एक अनपढ़ लड़की जो आपकी वाइफ है उससे आप कैसे एक कंपटीशन में मार खा रहे हैं। फिर आपको कैसे उम्मीद है कि आप इस कंपटीशन को फेस कर पाएंगे जहां टैलेंट की इतनी भरमार है? बेवकूफों की कमी नहीं है इस दुनिया में। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं दुद्दू के पोते? मैं तो कहती हूँ जो इंटरव्यू लेते हैं ना, हमें उनके इंटरव्यू लेने चाहिए ताकि हमें पता चले कि उन्हें क्या पता है। मिठाई अनपढ़ जरूर है लेकिन इतना समझ है कि अगर मिठाई उनके इंटरव्यू लेगी ना तो वो भी फेल कर जाएंगे। आपकी इतनी इंसल्ट करने का हक किसने दिया उनको? मिठाई, तुम मेरे गुस्से का टेम्परेचर कम करने के लिए ये सब कह रही हो ना? नहीं, पर इस बार आपका गुस्सा गलत नहीं है। आपकी पढ़ाई, आपका काम, ये सब छोड़ के वो लोग मिठाई कंपटीशन की बात लेके बैठ गए। अभी तो आपने शुभम को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर एक दिन में ही आप शुभम से उसकी सारी जिम्मेदारियां छीन लेंगे तो शुभम का तो आत्मविश्वास एकदम से टूट ही जाएगा। उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े ऑर्डर्स लेकर आए। हाँ, ये हो सकता है कि मिठाई की सहायता करते करते, उसके साथ काम करते करते वो बिजनेस सीख जाए। कहा था तुझसे कि भाई साहब दाएं हाथ से देते हैं और बाएं हाथ से छीन भी लेते हैं। अगर तू सारी जिंदगी नौकर बन के काम करता रहा, एक दिन तुझे कुर्सी दी और दूसरे दिन पटक दिया तुझे जमीन पर। हाँ भाई, अब वो मिठाई संभाले की व्यापार, उसे डांट, उसकी मदद करेगा तो सब कुछ उनके हाथ में होगा ना भाई। आखिर खून है उनका। मैं क्या करूं फूफा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देख, तेरी और मेरी औकात में कोई फर्क नहीं है। आखिर इस बंसीपट में हमें पूछता कौन है? हा? मैं तेरी क्या हेल्प करूंगा, क्या मदद करूं तेरी में? फूफा जी आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे बेइज्जत होने से बचा लीजिए। और तो कोई है नहीं इस घर में मेरी मदद करने वाला। ठीक है, सोचता हूं कुछ। और एक बात का ध्यान रहे, ये बात घर में किसी को पता ना चले, ना तेरे साथ मुझे भी इस घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगे भाई साहब। कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो चौबे खानदान के तालाब को गंदा करने का काम ये मछली आएगी। गोसाई मिठाई भंडार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। वो ब्रिज मिष्ठान प्रतियोगिता में जो डायमंड होटल का कांटेक्ट मिला था, उन्हीं के तरफ से हमें देश के बाहर मिठाई भेजने का बड़ा ऑर्डर मिला है। अरे वाह, बधाई हो हमारे चौबे परिवार की पहली बिजनेस वुमेन। चाची जी, ये तो आपके भतीजे का कमाल है। पोता किसका है? अरे अम्मा जी, ये कहिए कि बहू किसकी है? अम्मा जी, औरतें आजकल किसी से कम है क्या? अरे हाँ, मिठाई ने आलू जलेबी बनाना तो तुम्हीं से सीखा है। और सिद्धार्थ जी लटपट में कितना जल्दी लिखते हैं। वो 1 घंटे में कितने ऑर्डर का जवाब दे दिया इन्होंने। आपस में अगर सही तालमेल हो और किसी एक की कमजोरी को दूसरे की ताकत का सहारा मिल जाए तो क्या नामुमकिन है। बड़े बाबू जी, आपके बेटे का साथ है, इसीलिए तो मिठाई इतना कर पाई। उनकी जितनी अंग्रेजी तो मिठाई 2 जन्म में ना तो लिख पाएगी ना ही पढ़ पाएगी। अरे सिद्धार्थ की काबिलियत पे हमें पूरा भरोसा है। सही बात है भाई, बाहर वाले से कदर ना करें, इसे नौकरी ना दें
तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नालायक हो जाएगा। भाई बीवी का साथ मिलेगा तो धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ जाएगा, है ना? बहुत गर्व है तुम पे हमें। बताइए ना फूफा जी। अच्छा एक बात बता, तुझे डांट क्यों पड़ी? मेरे हाथ से इतना बड़ा ऑर्डर निकल गया इसलिए। नहीं, इसलिए कि मिठाई तेरे ऑर्डर को ले उड़ी। मिठाई जब तक इस रेस में है तब तक तुझे डबल रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा। आप बताइए फूफा जी, मुझे करना क्या है? कितनी भी स्पीड में दौड़ने को तैयार हूं। अरे मेरे पगले, बहुत भोला है रे तू। देख, रेस में वहां जोड़ी है और तू अकेला। एक कमजोर पड़ता है तो दूसरा दौड़ पड़ता है। सोच, अगर मिठाई का साथ सिद्धार्थ नहीं देता तो क्या वो ईमेल का जवाब अंग्रेजी में दे पाती? नहीं ना बेटा, एक की ताकत दूसरे की कमजोरी को ढक देती है। अब सोच के देख, इस रेस से एक खिलाड़ी को बाहर कर दिया, दोनों के तालमेल को गड़बड़ कर दे तो? लेकिन फूफा जी, इससे होगा क्या? मुझे तो अपने काम को इम्प्रूव करना है। अच्छा एक बात बता, आज से पहले तेरे काम में किसी को कोई कमी नजर आई? नहीं ना? तू पिछड़ा इसलिए क्योंकि वहां दो दौड़ रहे हैं और तू अकेले लड़ रहा है। बेटा ये ताकत की नहीं, अकल की लड़ाई है। तू दौड़ी मत, बस उस जोड़ी को गिरा दे। वो पिछड़ेंगे तो तुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा और उस वक्त तो व्यापार पे अपनी पकड़ जमा ले। फिर दौड़ने दे उनको उनके मैदान में। तेरी जगह पक्की हो जाएगी एचएम स्वीट्स पे, वरना क्या होगा कहने की जरूरत नहीं है। फाजी, ऐसा करना सही होगा? अरे भाई, सही और गलत का हिसाब तू कर, मेरा पीछा छोड़। अरे तुझे मेरी हेल्प चाहिए थी ना, और हम कौन सा राम सीता की जोड़ी को तोड़ रहे हैं? अरे कुछ दिन उसकी दुकान ना भी खुले तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। पर भाई साहब, तुझे दूसरा मौका नहीं देंगे। मुझे तो अभी से एचएम स्वीट्स के सिंहासन पर वो मिठाई विराजमान दिख रही है। भाई मैं चलता हूं, मुझे तेरे साथ किसी ने देख लिया तो समझेगी कि फूफा जी ये शुभम, मन में शंका या सवाल मत आने दे। बहुत नुकसान हो गया सीट का, दोनों का झगड़ा हुआ आज। अरे तू होने दे, झगड़ा होने दे। झगड़ा होगा तो प्यार बढ़ेगा, बुजुर्गों ने कहा है। और देख, इस समय अपने सर को मत खुजा, जाके दुकान पर ऑर्डर की डिलीवरी की तैयारी कर, चल। अच्छा, कौन सा ऑर्डर? जो कल तेरे हाथ से निकल गया था। क्योंकि आज का दिन तो इनका झगड़े में जाएगा और मिठाई का ध्यान काम में लगेगा नहीं। तू मौके पे छक्का मार और भाई साहब का दिल जीत ले। लेकिन हाँ, जैसा तेरे पापा ने किया वैसा मत करना। पहले इस्तेमाल किया और फिर किनारे कर दिया। एक बात याद रखना, तेरी कामयाबी की नींव ये फूफा ही रखने वाला। मैं याद रखूंगा फूफा जी, आपने मेरी परेशानी को समझा और मुझ पर भरोसा जताया। आगे से कामयाबी का हर कदम साथ साथ। शाबाश। तो आज के बाद जो भी कोई काम करना मुझसे पूछ कर करना। और उसके बाद देख, ये फूफा तुझे कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देगा। आजा।
सिद्धार्थ, कितनी बार तो उसे कही कि तू अपने गुस्सा में काबू रखो कर। ये तोड़फोड़ काहे की मजा रखी है तने? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। वो बस थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहते हैं और कुछ नहीं। अरे जिन पुरस्कारों पे हमें सबको गर्व है, उन्हीं को तोड़वे में लगो तू। इतनी गुस्सा कौन पे? बाद दिन तेने इंटरव्यू में भी काऊ पे हाथ उठा दियो। अरे है कहा गयो तो है? अरे गलती से कछु गिर गो तेरे प्रमाण पत्र पे तो का है गो? अरे बेटा आजकल ऑनलाइन आवेदन करने से भी डुप्लीकेट प्रमाण पत्र मिल जाए। क्या मैं इतनी हाय हाय काय बात की? हाँ सिद्धार्थ, मैं जल्द से जल्द इनकी डुप्लीकेट कॉपीज निकलवा था। बेटा इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और सिद्धार्थ, तू तो सबसे समझदार है घर में। सिद्धार्थ, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गलती हो गई मिठाई से, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हाँ, और क्या, अपने चाचा को देख, आभा कितनी गलतियां करती है, फिर भी मुझे कभी परेशान होती देखा है? मैंने किसी से कहा मैं गुस्सा हूँ? और अब ये नई नई मुश्किलें, ऐसे में निराशा तो आएगी ही ना। पर उससे लड़ने की ताकत कहाँ से आएगी? मिठाई, बेटा मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। कैसे समझाऊं भाई कि गृहस्थ जीवन वो जीवन है जहाँ संयम, त्याग और सहनशीलता की तपस्या करनी पड़े। कैसे समझाऊं? अगर उन्हें कहीं से भी कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो उनका वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। अरे वो तो ना है पा रहा बेटा। तो एक तरीका है, शर्मा जी से मेरी अच्छी पहचान हो गई है। अगर मिठाई उनसे बात करके उनकी कंपनी के मालिक से सिद्धार्थ जी को मिलवा दे तो। उनको मिठाई पर बहुत भरोसा है, बहुत तारीफ करती है मेरी मिठाई की। करूँ बात उनसे? एक बार सिद्धार्थ जी उनसे मिल लेंगे तो फिर तो सिद्धार्थ जी की गाड़ी खुली स्पीड से चल पड़ेगी। बेटा मिठाई, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर तू जाने ना कि वो कोई अहंकार, कहें ईगो, काऊ की सिफारिश से काम मिलो है। अगर हमें पता लग गया तो? अगर हम उन्हें ये बात कभी पता ही नहीं चलने दे तो? मिठाई को सिद्धार्थ जी पे पूरा भरोसा है। वो बहुत जल्द ही अपने काम से सबका दिल जीत लेंगे। बेटा मिठाई, प्रयास तो तू सच्चे मन से कर रही है, और फिर भी एक बात को ध्यान रखियो, सिद्धार्थ को पता न चले कि तेरे कहवे पे वह नौकरी मिली है। मिठाई, गुड न्यूज, मुझे नौकरी मिल गई। कब? कहाँ? कौन सी कंपनी? बधाई हो। मिठाई ने कहा था ना, आप बेकार में निराश हो रहे हैं। तुम हो ना मेरी पॉजिटिव वाइफ, और लाइफ निराश होने का देती है। मिठाई, सॉरी, कल ना बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया था। तुमने इतनी सिंपल हो कि इस बात को बुला भी दिया। पर क्या है, मैं ना एक्चुअली मैं स्टूपिड हुई, इडियट हूँ। नहीं, एक्चुअली हम हस्बैंड्स ना ऐसे ही होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं यार। दैट्स नॉट फेयर, है ना? बस खुद पे पत्थर मारने की आदत छोड़ दीजिए। लड़ाई झगड़े में कभी नमक ज्यादा तो कभी मिर्ची। वैसे मिठाई, एक बात कहूँ, आई लव यू। थैंक यू। अब तो एक मिनट बेटा।
20 किलो सोन भुजिया और 10 किलो आलू जलेबी अच्छे से पैक करवा के भिजवाइएगा। जी जी, मिठाई बस पहुंच ही रही है जी। बेटा बात कुछ समझने की कोशिश कर। देख सिद्धार्थ बेटा, बेटा तेरा गुस्सा गलत है। परिवार के लोग हैं तो मदद तो करेंगे ना। मदद नहीं है, इंसल्ट है। हाँ, ये आग तो लग गई, एक चिंगारी वो लगा देते हैं। गुसाई मिठाई भंडार, उसकी दुकान और कारखाना दोनों तहस नहस कर दो। फूफा जी शांत बेटा, प्यार और कारोबार दोनों में सब कुछ जायज है। तुझे जो मलाई मिलने वाली है उसकी थाली पर ध्यान दे और बाकी सबकी फिक्र करना छोड़ दे। बाकी देख तमाशा। दादू, दादी, पापा, आज तक मैंने कभी भी कुछ भी सिफारिश से हासिल किया है? मेरे लिए आपको आज तक कभी भी हाथ फैलाने पड़े? अरे बेटा सिद्धार्थ, इसमें हाथ फैलाने वाली क्या बात हुई? ये पत्नी है वो तेरी। पत्नी है। अगर किसी कंपटीशन में मैं सिफारिश लगाकर इसको फर्स्ट प्राइज दिला दूं तो एक्सेप्ट करोगी? नहीं ना? इसका आत्मसम्मान और मेरा ईगो, ऐसा फर्क क्यों? हाँ, अब गलती तो हो गई है मिठाई से, लेकिन पति के लिए इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। पर मिठाई ने गलत इरादे से तो कुछ नहीं किया ना। हाँ। देख सिद्धार्थ, मैं जो भी कह रहा हूँ अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। मदद नहीं है, नहीं 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 नहीं, थप्पड़ है। जो मैं कभी नहीं बोलूंगा। सिद्धार्थ जी! सिद्धार्थ! सिद्धार्थ जी! सिद्धार्थ जी! सिद्धार्थ जी! सिद्धार्थ आगे खोलिए ना। सिद्धार्थ उठ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ उठ जाओ ना। आगे खोलिए ना सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उठ, सिद्धार्थ। अस्पताल लेके जाना। सिद्धार्थ जी प्लीज, सिद्धार्थ जी आगे खोलिए। सर पर बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है। रुकिए, आप सब लोग बाहर ही इंतजार कीजिए। कौन थे वो गुंडे? किसने भेजा था उन्हें? और उसी दुकान पे हमला किसने किया जो मिठाई की थी? किसी बुरी तरह से मारा है मेरे बेटे को। भैया सब पता चल जाएगा, आप प्लीज शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाएगा यार? बाप हूं मैं उसका, और वहां रहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाया। कुछ नहीं हुआ भाऊजी, डॉक्टर ले गए ऑपरेशन थिएटर में। क्या हुआ मिठाई? अच्छा, सब ठीक हो जाएगा।
होश आ गया उनको? मिठाई जा सकती है अपने पति से मिलने? देखिए, ऑपरेशन हो गया है, घाव काफी गहरा है, कुछ घंटों के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकते हैं। कोमा वो क्या होता है? मतलब लंबे समय तक वो इसी कंडीशन में रहेंगे। इसे आप आधी बेहोशी समझे या कुछ और। कोमा से मतलब है ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बाहर आने से काफी समय लगता है और कभी कभी तो अभी हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। ये मिठाई की हथेली और ये दिया तुम्हारे नाम का। आज मिठाई का हाथ ऐसे ही चलता रहेगा तुम्हारे दिए से। मिठाई की पति अब मिठाई की सासें है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मिठाई जी नहीं पाएगी। अब सब तुम्हारे हवाले। तुम्हें सिद्धार्थ जी को होश में लाना ही होगा गोपाल, लाना ही होगा उन्हें होश में। ये मेरे सर में दर्द कैसा है? सब ठीक है जाएगा बेटा, अब घर चल के आराम ही करना है। सिद्धार्थ जी, नो टेंशन। एक एक्सीडेंट हुआ था लेकिन अब आपको होश आ गया, मतलब अब खतरे से बाहर है। बीच में बोलना जरूरी है? मैं दादू से बात कर रहा हूँ ना। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मिठाई के साथ? और कैसे बात करूं? ठीक है, आप आराम कीजिए। हाँ बेटा, ज्यादा बात मत कर। दादू, इस लड़की से कहिए चाहे यहाँ से, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये क्या पहन रखा है तुमने? सिंदूर, मंगलसूत्र, शादी हो गई तुम्हारी? कौन है वो स्टूपिड जिसने तुमसे शादी की? आप मजाक कर रहे हैं ना? मिठाई जानती है कि आप मिठाई से नाराज है। सॉरी, लेकिन आप मिठाई को गलत समझ रहे हैं। आपने घर में हमारे कमरे में कहा था ना कि हमारे कमरे में? यू मीन माई रूम? और मेरा रूम कब से हमारा रूम हो गया? कौन हो तुम?
दोस्त हो मेरी, तुम तुमसे मजाक करूंगा। खुश। शुभम, बेटा डॉक्टर साहब को बुला के ला। जी दादा। बेटा कहा कह रहा तू? बेटा वो तो धीर को धरैया है, लाज को रखैया है, बिगड़ी बात के बनैया है, वो बंसी के बजैया है, प्यारे नंदजू के छैया है, प्यारे कन्हैया है, प्यारे कन्हैया है, प्यारे कन्हैया है। बेटा सिद्धार्थ, वो तेरे सारे कष्टन को निवारण करेंगे। आउट, आउट राइट नाउ। तुम्हें पता नहीं, दादों के अलावा इस रूम में किसी और की एंट्री अलाउ नहीं है। और तुम्हारे लिए तो इट्स अ बिग नो एंट्री। अरे मिठाई तो बस आपका हालचाल पूछने आई थी। हाल तुमने देख लिया, अब चाल चल के दिखाऊं? How stupid। वो मिठाई ने आपको कितना परेशान किया, उसके लिए माफी मांगना तो बनता है ना। तो अब तक की हर गलती के लिए, हर अनबन के लिए मिठाई आपसे माफी चाहती है। आप मिठाई की शक्ल देखना पसंद नहीं करते ना? नो टेंशन, मिठाई आपको परेशान नहीं करेगी। अब तो माफ कर दीजिए आप मिठाई को। बेटा माफ करने में क्या बुराई है? जब से तो चोट लगी है तब से पीछे पड़ी है। सिद्धार्थ जी को एक बार माफ कर दें, बस और क्या चाहिए? बेटा जिनके दिल बड़े हुए हैं ना, वो जल्दी माफ कर दे बेटा माफ। इट्स ओके दादू, आप जानते मैं किसी की बात दिल में नहीं रखता, बट स्टिल नो स्पीड नो गड़बड़, ओके? हाँ जी, थैंक यू दादू के पोते। सिद्धार्थ, जस्ट कॉल मी सिद्धार्थ। जी सिद्धार्थ जी। आपको कुछ चाहिए? नो। नहीं, दवाई लेनी है ना आपको, और खाली पेट तो नहीं खा सकते। मिठाई अभी आपके लिए कुछ बना के लाती है। खाना और तुम्हारे हाथ का नहीं। बेटा खा के तो देख, जाके हाथ में बहुत जादू है। जाके हाथ की बनाई आलू जलेबी पूरे मथुरा में इतनी फेमस है, हाँ, कि कुछ पूछा मत। आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कुछ और बना देगी मिठाई आपके लिए। स्पीड कंट्रोल। तो ये क्या लड़की है? नॉनसेंस। ठीक है बेटा, और मिठाई तो दवाई दे दीजिए। जी। तुम इसे घूर क्यों रही हो? What happened? मेरे रूम में गार्डन नहीं है, आप बैठ जाओ। अच्छा बना था। थैंक यू।
हाथ पोंछा है मैंने अभी। सॉरी। एसी ठीक है आपके लिए? सिद्धार्थ जी, तुम फिर यहाँ? आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। आज मिठाई आपको कुछ ऐसा बताने जा रही है कि सिड, भैया क्या हुआ? इस मिठाई की बातों पर ध्यान मत देना तुम। सिद्धार्थ जी, आप मिठाई की हर बात ध्यान से सुनिएगा। क्यों परेशान कर रही हो तुम सिड को? देख फिर उसकी हालत क्या है। चलो मिठाई, तुम यहाँ से बाहर चलो, सोने दो उसे। अभी उनका जागना ज्यादा जरूरी है। मिठाई प्लीज, भाई है मेरा, मत तकलीफ दो इसे। आज मिठाई सब सच बोल कर ही रहेगी। क्यों मन गढ़ंत कहानी सुना रही हो तुम सिड को? सिद्धार्थ जी, आपको इतना तो याद है कि आपके सर पर चोट लगी है, लेकिन ये चोट आपको कैसे लगी, क्यों लगी, ये सच आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पर हमला हुआ था और हमला करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके भाई, मतलब ये दत्तू के बड़े पोते और फूफा जी थे। क्या? हाँ सिद्धार्थ जी, यही सच है कि आप मिठाई के पति हैं और हमला मिठाई की दुकान पर ही हुआ था। आपने जब मिठाई की जान बचाने की कोशिश की तब आपके सर पर ऐसी चोट लगी कि आपकी याददाश्त का एक हिस्सा आपने खो दिया। डॉक्टर साहब ने कुछ कहा, वो क्या कहा था भूल गई मिठाई। वो हाँ, मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस मतलब मेरी याददाश्त चली गई है, यानी मेरी याददाश्त, यानी ये सच है कि सिद्धार्थ जी! सिड! सिद्धार्थ जी! सिड क्या हुआ सिड? सिद्धार्थ जी! सिड! सिद्धार्थ जी! सिड! सिड! सिड क्या हुआ? बेटा कहाँ भयो? क्या हुआ ऐसे चीखी क्यों? सिद्धार्थ